दोस्तों, T20 विश्व कप के सुपर 8 में आज एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने फैंस की धड़कनें तेज कर दी। आमने सामने थीं दो मजबूत टीमें, भारत और वेस्टइंडीज। मैच की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज भारतीय टीम पर भारी पड़ने वाली है। उनके बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की। खासकर वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने अपनी सटीक और घातक गेंदबाजी से मैच का रुख ही बदल दिया। खतरनाक लय में दिख रही वेस्टइंडीज की टीम को उन्होंने बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। हालांकि आखिरी ओवरों में कुछ तेज शॉट्स लगे जिससे वेस्टइंडीज का स्कोर 200 के करीब पहुंच गया और उन्हें लगने लगा कि ये लक्ष्य भारत के लिए आसान नहीं होगा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। स्कोरबोर्ड पर दबाव बढ़ता जा रहा था और फैंस की चिंता भी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे कठिन समय में संजू सैमसन ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। उन्होंने संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाते हुए ऐसी पारी खेली जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। उनके बल्ले से निकले चौके छक्कों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। ये उनके T20 करियर की सबसे यादगार और विस्फोटक पारियों में से एक साबित हुई। ये मुकाबला पूरी तरह करो या मरो जैसा था, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचने वाली थी। ग्रुप ए में भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये टक्कर किसी फाइनल से कम नहीं थी। मैच से पहले कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में टॉस हुआ, जहां भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और वेस्टइंडीज के कप्तान आमने सामने थे। सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज की ओर से शाय होप और रॉस्टन चेज ने पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी संभाली। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए। यहीं से साफ हो गया था कि भारतीय टीम आज पूरी तैयारी के साथ मैदान। हालांकि मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, खेल में हलचल भी बढ़ती जा रही थी। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी जब हार्दिक पांड्या को सौंपी गई तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप ने इरादे साफ कर दिए। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने बिना ज्यादा मूवमेंट के मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और सीधी दर्शकों के बीच छक्के के लिए जा गिरी। इतना ही नहीं, ओवर की आखिरी गेंद पर फुल लेंथ डिलीवरी को पॉइंट और कवर के बीच शानदार ड्राइव करते हुए चौके के लिए भेज दिया। 2 ओवर के बाद स्कोर 13 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार लाइन लेंथ से दबाव बनाए हुए थे। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह फिर गेंदबाजी के लिए लौटे। शुरुआत तो सधी हुई रही, मगर आखिरी 2 गेंदों पर रॉस्टन चेज ने लगातार 2 चौके जड़कर रन गति बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद चौथा ओवर स्पिनर अक्षर पटेल को दिया गया। कप्तान ने यहां से स्पिन का दांव चला। पहली ही गेंद पर शाई होप ने ऑफ साइड में गैप तलाशते हुए जोरदार शॉट खेला और 4 रन बटोर लिए। 4 ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 28 रन था, जो उनकी छवि के हिसाब से धीमा माना जाएगा। ये वही वेस्टइंडीज टीम है जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर है, लेकिन आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हर ओवर में दबाव साफ झलक रहा था। 5वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए तो रॉस्टन चेज ने चौथी गेंद पर शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए फाइन लेग बाउंड्री की तरफ चौका हासिल किया। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी यानी 6वां ओवर फिर से अक्षर पटेल को सौंपा गया। पहली ही लो फुल टॉस गेंद को चेज ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ सीमा रेखा के पार भेजा। फिर 5वीं गेंद पर लेग स्टंप के बाहर जाती गेंद को स्वीप कर 4 रन और जोड़ दिए। इस ओवर में कुल 10 रन आए और पावर प्ले खत्म होने तक 6 ओवर में वेस्टइंडीज 45 रन तक पहुंच गई। भारतीय गेंदबाजी ने लगातार कसी हुई रणनीति के साथ विपक्षी टीम को जकड़ कर रखा था। वेस्टइंडीज पर अब दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए उन्हें ये मुकाबला हर हाल में जीतना था। 7वां ओवर लेकर एक बार फिर हार्दिक पांड्या आए। इस ओवर में रॉस्टन चेज ने आत्मविश्वास दिखाया और 5वीं गेंद पर ऑन द राइज शॉट खेलते हुए गुड लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। इसी शॉट के साथ वेस्टइंडीज ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए और मुकाबला अब दिलचस्प मोड़ पर उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां दोनों बल्लेबाज समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे। शाय होप और रॉस्टन चेज ने मिलकर अच्छी लय पकड़ ली थी। रन भले ही बहुत तेजी से नहीं आ रहे थे, लेकिन साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। यही बात भारतीय गेंदबाजों के लिए चिंता का कारण बन रही थी, क्योंकि अगर ये दोनों और देर तक टिक जाते तो पीछे मौजूद लंबी बल्लेबाजी लाइनअप मैच का रुख पूरी तरह बदल सकती थी। 8वां ओवर फिर से अक्षर पटेल को सौंपा गया। पहली ही गेंद पर रॉस्टन चेज ने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की।
8 ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 66 रन तक पहुंच गया था। शुरुआत में धीमी दिख रही टीम अब धीरे धीरे सही ताल में आ रही थी। भारतीय टीम को एक बड़े विकेट की सख्त जरूरत थी और ये जिम्मेदारी निभाई वरुण चक्रवर्ती ने। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती ने आते ही कमाल कर दिखाया। अपनी पहली ही गेंदों में उन्होंने शाय होप को शानदार डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड कर दिया। 68 रनों की मजबूत साझेदारी यहीं टूट गई और 32 रन बनाकर होप पवेलियन लौट गए। 9 ओवर में 69 रन पर वेस्टइंडीज का पहला विकेट गिर चुका था। अब मैदान पर उतरे पिछले मुकाबले के हीरो शिमरॉन हेटमायर। उन्होंने आते ही आक्रामक तेवर दिखाए, मानो पहले से ही सेट होकर आए हो। 10वां ओवर लेकर जब हार्दिक पांड्या आए तो दूसरी ही गेंद पर हेटमायर ने मिड विकेट के ऊपर से जोरदार पुल शॉट खेलकर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 10 ओवर के बाद वेस्टइंडीज एक विकेट पर 82 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम को अब लगातार विकेटों की जरूरत थी क्योंकि स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 11वां ओवर लेकर फिर से वरुण चक्रवर्ती आए, लेकिन इस बार हेटमायर ने आक्रमण जारी रखा। दूसरी गेंद पर छोटी लेंथ की डिलीवरी को पुल करते हुए उन्होंने शानदार छक्का लगाया। फिर चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को बैक फुट से डीप कवर्स की ओर चौके के लिए भेज दिया। 11 ओवर में वेस्टइंडीज 99 रन तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद 12वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह मैदान पर आए। इस ओवर में वेस्टइंडीज ने अपने 100 रन पूरे किए, लेकिन बुमराह ने तुरंत जवाब दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार लाइन लेंथ से हेटमायर को चकमा दिया और विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। हेटमायर 27 रन की तेज पारी खेलकर लौटे और वेस्टइंडीज को दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब मैच एक बार फिर संतुलन की स्थिति में आ खड़ा हुआ था। अब अगला बल्लेबाज बनकर मैदान में उतरे आक्रामक खिलाड़ी शेरफने रदरफोर्ड। दूसरी ओर सेट हो चुके रोस्टन चेज भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे थे, लेकिन 12वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने कमाल कर दिखाया। 5वीं गेंद पर उन्होंने चेज को शॉट खेलने पर मजबूर किया और गेंद सीधी सूर्य कुमार यादव के हाथों में समा गई। 40 रन बनाकर चेज पवेलियन लौटे। शुरुआती 3 विकेट गिरते ही वेस्टइंडीज की टीम बैकफुट पर आ गई। अब नए बल्लेबाज के रूप में रोवमन पॉवेल क्रीज पर आए। 12 ओवर तक स्कोर 103 रन पर 3 विकेट हो चुका था। 13वां ओवर लेकर जब अक्षर पटेल आए तो रदरफोर्ड ने पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। कैच का मौका बना, लेकिन गेंद हाथ से छूट गई और अगली ही गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 13 ओवर के बाद वेस्टइंडीज 113 रन तक पहुंच गई। हालांकि भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। 15वें ओवर में जब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए तो पहली ही गेंद पर रदरफोर्ड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधी विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई। 14 रन बनाकर रदरफोर्ड आउट हुए और वेस्टइंडीज को चौथा झटका लगा। भारतीय कप्तान सूर्या अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। इसके बाद क्रीज पर आए जेसन होल्डर। उसी ओवर की अंतिम गेंद पर होल्डर ने शानदार टाइमिंग के साथ बड़ा शॉट लगाया और गेंद सीधा 6 के लिए भेज दी। इससे वेस्टइंडीज को थोड़ी राहत मिली। 16वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए, लेकिन इस ओवर में मैच का रुख कुछ बदला हुआ दिखा। चौथी गेंद पर रोवमन पॉवेल ने दमदार पुल शॉट खेलते हुए 98 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने फ्लिक शॉट के जरिए स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और 6 जमा दिया। आखिरी गेंद पर चौका लगाकर इस ओवर में कुल 24 रन बटोर लिए गए। 16 ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 149 रन पहुंच चुका था। शुरुआत में भारतीय टीम ने जिस तरह से रन रोककर दबाव बनाया था, अब वैसा नियंत्रण नहीं दिख रहा था। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज विकेट बचाकर तेजी से रन जोड़ने लगे थे और गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा था। 17वां ओवर लेकर फिर से वरुण चक्रवर्ती आए। तीसरी गेंद पर जेसन होल्डर ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट कर छक्का जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद पर बैकफुट पर जाकर शानदार शॉट खेलते हुए चौका हासिल किया। अब वेस्टइंडीज की टीम 163 रन तक पहुंच चुकी थी और मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ा था। 18वां ओवर जब जसप्रीत बुमराह के हाथों में आया तो सामने जमे हुए जेसन होल्डर ने मौका भांप लिया। दूसरी गेंद पर स्लोवर डिलीवरी को पढ़ते हुए उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में खेला गया शॉट फील्डर वरुण चक्रवर्ती से मिसफील्ड हो गया और गेंद सीमा रेखा तक पहुंच गई। 18 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 4 विकेट पर 175 रन बना लिए थे। 19वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी की। उन्होंने सटीक लाइन लेंथ से सिर्फ 6 रन दिए, जिससे स्कोर 200 के पार ले जाना मुश्किल हो गया। अब आखिरी ओवर एक बार फिर बुमराह को सौंपा गया। पहली ही गेंद पर होल्डर ने तेजी से शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर रोवमन पॉवेल ने चौका लगाया। इस ओवर में कुल 14 रन आए और वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 195 रन बनाए। जो टीम शुरुआत में बेहद खतरनाक लग रही थी, उसे भारतीय गेंदबाजों ने 200 के भीतर रोक दिया। अब भारत के सामने 196 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। तेज शुरुआत की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों पर थी। पहला ओवर लेकर आए अकील हुसैन। दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलकर चौका जड़ा और साफ कर दिया कि भारतीय टीम आक्रामक इरादे के साथ उतरी है। दूसरा ओवर करने आए मैथ्यू फोर्ड। पहली ही बैक ऑफ लेंथ गेंद को अभिषेक ने दमदार अंदाज में चौके के लिए भेज दिया। शुरुआती 2 ओवर में 12 रन जरूर बने, लेकिन भारत ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। तीसरे ओवर में जब संजू सैमसन को स्ट्राइक मिली तो उन्होंने अलग ही अंदाज दिखाया। अकील हुसैन की गेंद पर लेग स्टंप के बाहर जाकर खुद के लिए जगह बनाई और चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर घुटना टेकते हुए शानदार स्वीप शॉट लगाया, जो सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए जा गिरा। सैमसन का ये आत्मविश्वास भरा अंदाज देखकर मैदान में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। मुकाबला अब पूरी तरह रोमांचक हो चुका था। संजू सैमसन का तूफान यहीं थमने वाला नहीं था। चौथी गेंद पर उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधी दर्शकों के बीच जा गिरी। लगातार चौके छक्के बरसाते हुए संजू सैमसन ने अकील हुसैन को पूरी तरह दबाव में ला दिया। ऐसा लग रहा था मानो आज वो खुद अभिषेक शर्मा की शैली में बल्लेबाजी कर रहे हों। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर अकील हुसैन ने वापसी की। अभिषेक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधी शिमरॉन हेटमायर के हाथों में चली गई। 29 रन की तेज साझेदारी के बाद 10 रन बनाकर अभिषेक पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए एक और आक्रामक बल्लेबाज ईशान किशन। चौथे ओवर में जब मैथ्यू फोर्ड गेंदबाजी करने आए तो ईशान ने 5वीं गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 37 रन हो चुका था। भारतीय बल्लेबाजी के तेवर देखकर वेस्ट इंडीज को एक बड़े विकेट की तलाश थी। 5वां ओवर लेकर आए जेसन होल्डर। दूसरी गेंद पर ईशान ने बेहतरीन ड्राइव खेलकर चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वो कैच आउट हो गए। एक बार फिर हेटमायर ने कैच पकड़ा और 10 रन बनाकर ईशान भी लौट गए। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैदान में उतरना पड़ा। 5 ओवर में भारत ने 2 विकेट खोकर 45 रन बना लिए थे। पावर प्ले का आखिरी ओवर मैथ्यू फोर्ड लेकर आए। दूसरी गेंद पर संजू ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती धीमी गेंद को कवर की दिशा में खेलते हुए चौका लगाया और टीम के 50 रन पूरे कर दिए। पावर प्ले समाप्त होने तक भारत 6 ओवर में 53 रन पर 2 विकेट खो चुका था। 7वें ओवर में फिर से जेसन होल्डर गेंदबाजी करने आए। दूसरी गेंद पर संजू ने शानदार शॉट खेलकर चौका बटोरा। अब सूर्या का बल्ला भी बोलने लगा। चौथी गेंद पर उन्होंने अपना पसंदीदा फ्लिक शॉट खेला और गेंद को आसमान में पहुंचाते हुए छक्का जड़ दिया। 7 ओवर के बाद स्कोर 67 रन हो चुका था। 2 विकेट गिरने के बावजूद भारतीय टीम का आक्रमण जारी था। खासकर संजू सैमसन लगातार चौके छक्के लगाकर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल रहे थे। 8वां ओवर लेकर आए गुडाकेश मोती। पहली ही गेंद पर संजू ने उनका स्वागत चौके से किया। ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी एक और चौका जड़ दिया। 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर 78 रन पहुंच चुका था और मुकाबला पूरी तरह संतुलन में बना हुआ था। भारतीय बल्लेबाजी की रफ्तार देखकर वेस्ट इंडीज के कप्तान रोवमैन पोवेल के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी थी। 9वां ओवर जब रोमेरियो शेफर्ड को दिया गया तो संजू सैमसन ने मैच का रुख और तेज कर दिया। तीसरी गेंद पर ऊपर डाली गई धीमी गति की गेंद पर उन्होंने जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर चौका लगाकर वो अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। 10वां ओवर लेकर आए गुडाकेश मोती। चौथी गेंद पर संजू ने छोटी लेंथ की गेंद को पॉइंट की दिशा में काटते हुए चौका जड़ा और इसी के साथ इस T20 विश्व कप में अपना यादगार अर्धशतक पूरा कर लिया। 10 ओवर के बाद भारत 2 विकेट पर 98 रन बना चुका था। अब आखिरी 60 गेंदों में 98 रन की दरकार थी। हालांकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए। 11वां ओवर लेकर आए शमार जोसेफ। सूर्या ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी शर्फेन रदरफोर्ड के हाथों में चली गई। 18 रन बनाकर वो आउट हो गए। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा। 11 ओवर तक भारत ने अपने 100 रन पूरे कर लिए थे। 13वां ओवर फिर से शामर जोसेफ के हाथों में था और यहां तिलक वर्मा ने कमाल कर दिया। लगातार 3 चौके जड़ते हुए उन्होंने इस ओवर में 17 रन बटोर लिए। 13 ओवर के बाद स्कोर 121 रन हो चुका था। 14वां ओवर लेकर आए रॉस्टन चेज। पहली ही गेंद पर संजू ने चौका जड़ा, जबकि आखिरी गेंद पर तिलक ने शानदार छक्का लगाकर टीम को 1 ओवर में 136 रन तक पहुंचा दिया। अब 36 गेंदों में 60 रन की जरूरत थी। 15वां ओवर जेसन होल्डर को सौंपा गया। तीसरी गेंद पर तिलक ने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। 27 रन की उपयोगी पारी खेलकर वो लौटे। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या।
ओवर की अंतिम गेंद पर संजू ने चौका जड़कर स्कोर 146 तक पहुंचा दिया। 16वां ओवर फिर से शामर जोसेफ लेकर आए। पहली गेंद पर हार्दिक ने दमदार चौका लगाया और ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने भी एक और चौका जोड़ दिया। स्कोर 160 रन तक पहुंच चुका था। 17वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौका लगाकर टीम को 171 रन तक पहुंचा दिया। अब मुकाबला अपने सबसे रोमांचक चरण में प्रवेश कर चुका था। 18वां ओवर लेकर मैदान पर आए जेसन होल्डर। मुकाबला पूरी तरह नाजुक मोड़ पर था। चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। अब अंतिम 12 गेंदों में भारत को 17 रन की जरूरत थी। 19वां ओवर शमार जोसेफ को सौंपा गया। इसी ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा जब हार्दिक पांड्या 17 रन बनाकर कैच आउट हो गए। अचानक दबाव बढ़ गया। 10 गेंदों में 17 रन चाहिए थे। ऐसे समय में नए बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर आए। उन्होंने बिना समय गंवाए लगातार 2 चौके जड़कर मैच का रुख फिर से भारत की ओर मोड़ दिया। अब समीकरण साफ था। अंतिम 6 गेंदों में सिर्फ 7 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड। पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने साइड स्क्रीन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में शोर गूंज उठा। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर मुकाबले को खत्म कर दिया। भारत ने 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस हार के साथ वेस्टइंडीज का विश्व कप जीतने का सपना पूरी तरह चकनाचूर हो गया। टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली कैरिबियाई टीम के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा था, लेकिन दबाव के क्षणों में भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतरीन संयम और आक्रामकता का परिचय दिया। वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन ने अपनी बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि बड़े मैचों के खिलाड़ी वही होते हैं जो दबाव को अवसर में बदल दें। 50 गेंदों में नाबाद 97 रन ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और क्लास का प्रदर्शन था। उन्होंने शुरुआत में संभल कर खेला, फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाई और अंत में विस्फोटक अंदाज में मैच को खत्म किया। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और आखिरी ओवर में दिखाई गई निडरता ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इसी शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम के लिए ये जीत सिर्फ सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश भी है कि टीम हर परिस्थिति में वापसी करने की क्षमता रखती है। मध्यक्रम का योगदान, आखिरी ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजों का अनुशासित प्रदर्शन, हर विभाग में टीम ने संतुलन दिखाया। अब अगली चुनौती और भी बड़ी है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला मजबूत और अनुभवी इंग्लैंड क्रिकेट टीम से होगा। इंग्लैंड की टीम अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और गहराई वाले लाइनअप के लिए जानी जाती है। ऐसे में ये महामुकाबला रोमांच, रणनीति और मानसिक मजबूती की असली परीक्षा होगा। क्रिकेट प्रेमियों को एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां हर रन और हर विकेट की अहमियत कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इस शानदार जीत और खासकर संजू सैमसन की यादगार पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? क्या ये विश्व कप इतिहास की बेहतरीन पारियों में से एक है? अपनी राय जरूर साझा करें और क्रिकेट जगत की ताज़ा और रोचक खबरों के लिए जुड़े